नमस्कार दोस्तों, वह पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं 22 गोदाम सर्किल पर। जो 32 घुमंतु जातियां हैं वो अपने आरक्षण को लेकर के विधानसभा का घेराव करेगी। इनकी कुछ मांगे, बहुत सारी इनकी मांगे, सैकड़ों लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं अभी कुछ ही देर में जो है घुमंतु जाति जो है विधानसभा का घेराव करेगी। क्या रहेगा मामला, क्या मांगे आप? मैं तो आरक्षण मांग रहा हूँ और पशुओं के लिए गोचर भूमि मांग रहा हूँ, पट्टा मांग रहा हूँ, तो सरकार सब चीज मांग रहा हूँ। सरकार को आपने कितनी बार ज्ञापन दिए? सरकार को हमने करीबन 5-10 बार ज्ञापन दिए। बालराय के अंदर दिए थे, पाली के अंदर दिए थे, जयपुर के अंदर दिए थे, जोधपुर के अंदर दिए थे। बालराय के अंदर मेरे 71 लोगों का मुकदमा था, उसमें मेरा भी नाम इसमें दर्ज है। और ईएमटी समाज पिछले 3 सालों से सड़क से सदन तक संघर्ष कर रही है। इस बीमारी बजरंग दल की सरकार को बताना चाहते हैं कि ईएमटी समाज जिसमें अवगुंठ जातियों लगभग 20 जाति से बोले से, और हम यही चाहते हैं हमारा अधिकार मिले, हमें आरक्षण मिले, और जो गुंठ और गुंठ उनको पट्टा मिले, हमारे रोजगार मिले। सरकार से हम यही आशा और अपील करते हैं। अगर सरकार समय रहते आज के बाद, अगर आज समय अगर सरकार चेंज जाए ठीक है, और नहीं तो अन्यथा जागर और सिरे के अंदर दोबारा आंदोलन किया जाएगा। ये जो घुमंतु जाति है पहले भी सरकार को ज्ञापन दे दिया, और सरकार जो है इनके लिए कहीं ना कहीं सुविधाएं जो है लाती रहती है, लेकिन क्या वो धरातल पर मिलती है या नहीं मिलती है? मकान वगैरह देना कुछ नहीं मिलती है। वो डॉक्यूमेंट के अभाव में, जो प्रमाण पत्र है उनके अभाव में कुछ नहीं मिलता है, ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से कोई फायदा नहीं है, फायदा बिल्कुल नहीं मिलता है, 0%। धरातल पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता है। 1% मिलता है। जो होशियार लोग, पढ़े लिखे लोग हैं वो कर देते हैं, लेकिन जो अनपढ़ ज्यादा होने के कारण उनको कुछ सुविधा का लाभ ही नहीं मिल रहा है। हम नेनवास गांव के आदमी हैं और हम यह पसारों में आए हुए हैं। हमारे को पट्टा नहीं मिल रहा, हमारे को पानी नहीं मिल रहा, हमारे को बिजली नहीं मिल रही। बोलो हम सरकार कहाँ जाए? या तो फिर आप आपके घर से बाहर निकलो, या फिर हमारे को आपके घर हमारे को दो। सरकार को हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे को पट्टा दो और घर बार दो और बिजली दो। यही व्यवस्था चाहिए कुमार से, हमारे को कुछ भी व्यवस्था नहीं चाहिए। सरकार तो बोलती है घर दे रहे, पट्टा दे रहे और स्कूल वगैरह की व्यवस्था भी करा रहे, ये कुछ भी नहीं दे रही है। ये फालतू बात बोल रहे हैं, हमारे को विश्वास देते हैं, विश्वास देने के बाद हमारे साथ बात करते हैं वो लोग। सरकार हमारे शमशान भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया, नहीं पट्टा देती है और शमशान डाल दी, जमीन भी नहीं, जंगला में खड़े % आरक्षण हमें ये जो आरक्षण का उपवर्गीकरण करके अलग अलग सभी हमारा जो हिस्सा बनता है, जैसे 10% आरक्षण चाहिए हमें। 10% आरक्षण में SC ST OBC वगैरह भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ सदे इदाते आयोग जो चयन का आयोग है, इसमें जो ये है ना, इसका उपवर्गीकरण जो इन 32 जातियों का जो बनता है ना, वो देना हमारा हक है, वो देना। क्या नाम है? मेरा नाम तुषार योगी है सर। आज हम जो टीएमटी समुदाय है, आज हम आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी मांग ये है कि हमारे समाज को 10% का आरक्षण मिले, और साथ ही साथ सरकार हमें आवाज दे, आवाज के साथ में पट्टा से आवाज दे। फिलहाल हमने अभी अलवर के अंदर हमने आंदोलन किया था, जब सरकार से हमारी वार्ता हुई थी तो सरकार ने हमें ये कहा था कि हम आपसे वार्ता करेंगे, और जो भी आपको होगा उस पर हमारी वार्ता भी हुई। सरकार ने हमें टाइम दिया कि आप 2 महीने बाद हम आपका दूध जोड़ेंगे। जब 2 महीने हो गए, सरकार ने हमें कुछ भी नहीं कहा, ना कुछ हमने आंदोलन किया। आज जो आंदोलन करना पड़ रहा है वो इसलिए करना है कि सरकार आज हमें अनदेखा कर रही है। सरकार अनदेखा के साथ साथ में हमें ऐसे मान रही कि ऐसे तो वोट बैंक है, हमें सीरियस लेकर काम नहीं कर रही। अगर आज समाज हमारी वार्ता से हमारे आज को हमें आंदोलन का सफल नहीं होता तो हम अगला पड़ाव हमारे यहाँ की जेल भरो आंदोलन हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। सरकार के खिलाफ हम हर जिले से, हर गांव से, हर पंचायत से, हर स्टेट से हम आएंगे और जेल भरो आंदोलन हम स्टार्ट करना चाहेंगे। आप देख सकते हो लोग कलाकार जो है जैसलमेर बाड़मेर से जो है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं अपनी समस्या को लेकर के। आइए बात करते हैं, क्या समस्या है आपके साथ?
हाँ, ऐसा है, हम लोग बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, फलौदी, जालोर जिले से आए हुए हैं। हमारी मांग ये है कि हम लोग गाने बजाने का काम करते हैं, हम लोगों का मनोरंजन करते हैं। हमने राजस्थान की कला और संस्कृति को जीवित रखा है और 7 समुद्र पार हमने इस लोक संगीत के माध्यम से राजस्थान प्रांत का, भारत देश का नाम रोशन किया है। मगर अफसोस है कि विदेशों में हमें सम्मान मिलता है, हमारा को मान मिलता है, मगर हमारे ही प्रदेश राजस्थान में, देश में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। सरकारी स्तर से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमें राजस्थान में ओबीसी में लिया गया है, मगर ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं वे सभी हमारी जजमान है। हम उनके घर गाना बजाना करते, वो देते और हम लेते हैं। तो आप सुनिए, मैं आपके माध्यम से ये निवेदन भारत सरकार से करना चाहता हूँ कि देने वाला और लेने वाला एक साथ, तो ये कहाँ का न्याय है। तो हमारे को जो वर्मा आयोग ओबीसी के जस्टिस वर्मा आयोग ने रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के अनुसार हमको ओबीसी का वर्गीकरण करके अलग से आरक्षण दे तो ही हम बनेंगे। 33 साल हो गए ओबीसी के आरक्षण को, आज तक उसका मुझे हमें लाभ नहीं मिला। क्यों कि हम लोग अशिक्षित, हमारे पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, रहने के लिए घर नहीं, गोचर भूमि में रहते हैं और हम कंपटीशन में नहीं आ सकते। कोचिंग का हमारे पास पैसा नहीं है, तो इसलिए हमारी डिमांड है कि एक तो हमारी हर जिले पर 82 लोक संगीत आवासीय विद्यालय खोले जाए। हमारे लोग एक हाथ में हुनर और एक हाथ में कलम रखे और पढ़ाई करें और आगे बढ़े। और जो बच्चे हमारे ऊपर बढ़ रहे, मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, उनको जो उनके लिए रिजर्व सीटें हो ताकि हम लोग उसमें जाए। क्यों कि हम कंपटीशन में बराबरी नहीं आ सकते, हम डीएनटी के लोग हैं। आज डीएनटी की सूची जो बड़ी भारत सरकार की, उसमें जाति आयोग था, उसमें हमारी जाति को ले रखा, मिरासी, मांगनिया, लंगा। मगर राजस्थान के अंदर मिरासी, मांगनिया, दमामी, लंगा, दादी, राणा, हमें अलग अलग नामों से पर है, हम सब एक मिरासी समुदाय। तो मिरासी समुदाय को नहीं लिया गया, जिससे हमको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसलिए आज हम 600 किलोमीटर से 700 किलोमीटर से तमाम कलाकार लोग सब आए हैं और सरकार से अहिंसात्मक रूप से मांग कर रहे हैं। हमें मजबूर होकर डीएनटी के साथ आना पड़ा। तो इसलिए आप के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि आप हमें ओबीसी का अलग वर्गीकरण आरक्षण दे, हमें शैक्षणिक संस्थानों में दे, हमें राजनीतिक संस्थानों में दे और हमें जो सरकारी नौकरियों में दे और हमें बढ़ाए। हमें रहने के लिए पट्टे दिए जाए फ्री, हमें जो आवास दिए जाए। आज हमारे को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा क्योंकि हम सरकारी पता नहीं है, हम गोचर में बैठे, हमारे लोग, हमारी कलाकार कॉलोनियां बनाई जाए। तो हम लोग जब आपके मनोरंजन का काम करते हैं, आपके मंगल कामनाएं करते हैं, मगर अभी भी सरकार जो है वो आपकी मांग पूरी नहीं कर देखिए, आज जो बहुत बड़ा मेला है डीएनटी का, इसमें हर वर्ग के लोग आए, बहुत जातियों के लोग आए, उसमें से हम निराशी लोग भी आए जिन्होंने वर्ल्ड में नाम किया। हमने अपना गा बजा के अपने संगीत के माध्यम से राजस्थान का नाम बहुत ऊंचा किया है, लेकिन हम आज भी पीछे हैं। बहुत ज्यादा डंका बजता आपने यहाँ का, बहुत ज्यादा डंका। देखिए, हमने गरीब किसानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। घेराव कर रहे हैं, अभी प्रशासन वार्ता करने के लिए तैयार है। कैबिनेट स्तर पर हमारी बात होगी, अगर शांतिपूर्ण हमारी वार्ता हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आधे घंटे का समय इस राजस्थान पुलिस के पास से आधे घंटे बाद हम विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। हम हमारी सीनियर लीडरशिप के निर्देश पर काम कर रहे हैं। अगर हमारे नेता लालचंद जी हमको निर्देशित करते हैं कि जेल भरो, अगर इस तरीके की अगर कोई हरकतें करनी होगी, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम पत्थर से पीछे नहीं हटेंगे।